आने में थोड़ी देरी हुई क्योंकि सड़क जाम के कारण थोड़ा समय लग गया। सबसे पहले आप लोगों का मैं स्वागत और अभिनंदन करता हूं आज की प्रेस वार्ता में। और जैसा आप सबों को मालूम है, आगामी 8 तारीख को एक ऐतिहासिक रैली आहूत की गई है। यहाँ आरा में पूरे शाहबाद के लोग वहाँ पे आने वाले हैं और इस रैली के द्वारा, इस रैली के माध्यम से हम लोग शंखनाद करने वाले हैं कि एक मजबूत घटक राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के रूप में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चिराग पासवान जी के नेतृत्व में कैसे मजबूती के साथ आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी में लगे और कैसे हम लोग आगामी विधानसभा चुनाव में जो हमारा स्ट्राइक रेट पूर्व का रहा है 100%, कैसे उसको कायम करें, इसी दिशा में हम लोगों ने इस रैली को आहूत किया है। अब मैं आप लोगों से अपील करूंगा, निवेदन करूंगा कि यदि आप लोगों को कुछ जानना हो, पूछना हो तो आप लोगों का स्वागत है। आप लोग अपने प्रश्न रख सकते हैं। सीएम पद की जो तैयारी कर रहे हैं चिराग पासवान, क्या वो केंद्रीय मंत्री पद त्याग करना चाहते हैं? नहीं, ऐसा आपको किसने कह दिया कि केंद्रीय मंत्री पद त्याग करके वो सीएम पद की तैयारी कर रहे हैं? ऐसा मेरे नेता ने, राष्ट्रीय अध्यक्ष ने ऐसा कहा है क्या कि मैं मंत्री पद त्याग करके और आकर के यहाँ मुख्यमंत्री पद की तैयारी कर रहा हूँ? ऐसा तो उन्होंने नहीं कहा है। लेकिन हर एक कार्यकर्ता लोक जनशक्ति पार्टी का है, और न केवल लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का कार्यकर्ता, बल्कि आम जनमानस जो है बिहार का, उसके मन में ये आस जरूर है कि भविष्य के नेता के रूप में, भविष्य में प्रांत का, सूबे का, प्रदेश का नेतृत्व माननीय मंत्री, केंद्रीय मंत्री, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चिराग पासवान करें। जहां तक आगामी विधानसभा चुनाव की बात है, मेरे नेता ने भी ये स्पष्ट कर दिया है, कहीं किसी को कोई संदेह नहीं होना चाहिए और किसी प्रकार की अलगाववादी बात करके गठबंधन को कमजोर करने का कोई षड्यंत्र नहीं होना चाहिए। हमारे राष्ट्रीय नेता, राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी ये स्पष्ट किया है कि आगामी चुनाव नीतीश जी के चेहरे पर मुख्यमंत्री के तौर पर हम लोग लड़ने जा रहे हैं। और ये जरूर है कि हम लोग एक मजबूत घटक हैं राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के, हमारा स्ट्राइक रिकॉर्ड सबसे बेहतर है। तो निसंदेह हम सबों की ये आशा है कि भविष्य में, भविष्य के नेता के रूप में, क्योंकि जैसा आप सभी जानते हैं, आगामी 3 से 4 दशकों तक बिहार की राजनीति की एक मजबूत धुरी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान रहने वाले हैं। और शुरू से हम लोगों ने वंचितों की और निर्धनों की लड़ाई लड़ने का काम किया है, सड़क से लेकर सदन तक। और हर एक व्यक्ति, वो चाहे राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का वोटर हो या न हो, सबके मन में ये आशा है, सबके मन में ये आस है कि किसी न किसी दिन हम लोग उनको बिहार का नेतृत्व करते हुए देखें। और स्वाभाविक है कि जितने हमारे कार्यकर्ता हैं, हमारे दल से जुड़े लोग हैं, वो जरूर चाह रहे हैं कि चिराग पासवान हर मन से कहते हैं सीएम पद की वैकेंसी नहीं है, तो क्या चिराग सीएम बनना चाहते हैं? क्योंकि चिराग जी तो अपनी बात कहते हैं। चिराग जी ने कहाँ कहा है? कभी नहीं कहा है कि मैं सीएम बनना चाहता हूँ। उन्होंने कहा है कि बिहार से उनका मार्मिक एक संबंध है। हम लोगों की, सबों की इच्छा है कि गठबंधन धर्म का निर्वाह करते हुए भविष्य के नेता के रूप में कैसे हम लोग चिराग जी को आगे लाएं, और वो आ चुके हैं। जैसा आप सबों को पता है, ना केवल प्रदेश बल्कि दूसरे प्रदेशों में भी जब चुनाव हुए तो आप सबों को पता है कि कितनी मांग थी वहाँ कि चिराग जी आएँ, सभाओं को संबोधित करें। और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का जो केंद्रीय नेतृत्व है, वो भी इस बात को जानता है कि ये एक ऐसा नेता है जिसकी अपील, जिसके आह्वान पर इस पूरे राष्ट्र में किसी भी कोने में चिराग जी जाते हैं तो विशेषतः युवाओं के बीच में जो दीवानगी देखी जाती है, जो इनके प्रति आकर्षण देखा जाता है, उस बात की सराहना माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भी करते हैं। चिराग पासवान जनरल सीट से चुनाव लड़ने का मन बनाए हैं, पार्टी इस पर विचार भी कर रही है। 8 तारीख को आरा में सभा भी है, तो क्या वो सीट आरा होगी? सारे विकल्प हमारे लिए हमेशा खुले हुए। राजनीति में कोई पूर्ण विराम नहीं होता है और आखिरी निर्णय जो है वो कार्य समिति, हमारी पार्टी जो है एक लोकतांत्रिक पार्टी है और इस दल की विशेषता यह है कि नीचे से नीचे स्तर का जो कार्यकर्ता है उसकी बात को भी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बड़ी गंभीरता से लेते हैं और हमारे कार्यकर्ताओं की जो भावनाएं हैं उससे हम लोग उनको अवगत करा रहे हैं। किंतु आखिरी निर्णय आला नेतृत्व और कार्य समिति उसका होगा। किस सीट से लड़ेंगे, कब लड़ेंगे, कहाँ लड़ेंगे, इस पर मैं कोई स्पष्टीकरण अभी देने की स्थिति में नहीं हूँ। कहा जा रहा है कि जो आपकी पार्टी है वो 30 सीटों की लेकर दबाव बना रही है एनडीए पर। ये प्रेशर पॉलिटिक्स तो नहीं कि विधानसभा चुनाव लड़ेंगे? देखिए, एक बात तो आप लोग जान जाएं कि राजनीति में स्वाभाविक है कि हर दल, हर पार्टी चाहेगी कि अधिक से अधिक सीटों पर हमारी दावेदारी हो। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, हर दल को ये अधिकार है। और जैसा मैंने कहा कि हमारा ट्रैक रिकॉर्ड, हमारा स्ट्राइक रेट, हमारे नेता की लोकप्रियता, तो ये राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए के हित में होगा कि अधिक से अधिक सीटें लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को, चिराग जी के नेतृत्व में लड़ने को दी जाएं,
ताकि वही 100% स्ट्राइक रेट अगर हम अपना बरकरार रखेंगे तो इससे अंततोगत्वा